वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है प्राचीन इतिहास का महाजनपद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। महाजनपद जो है, जैसे ही वैदिक काल समाप्त हुआ तो वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई, पशुपालन होने लगा, कृषि की शुरुआत हो गई, तो लोग जो है जन से जनपद होने लगे और जनपद से महाजनपद का रूप ले लिया। नहीं, 6वीं शताब्दी से पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नए नए प्रकार के भवन बनने लगे, कारखाना स्थापित होने लगा। इस प्रकार जो है महाजनपद का रूप ले लिया। तो बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की जानकारी मिलती है और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो महाजनपद जो है 16 महाजनपद हुए, पूरा भारत में 16 महाजनपद हुए। तो इसकी जानकारी जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक जो है तो महाजनपद जो है इसकी दो जगह से इसकी जानकारी मिलती है। पहला है कि बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र। इन दोनों में ही लिखा है कि महाजनपद जो थे 16 महाजनपद हुए, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था मगध महाजनपद था, जो अन्य महाजनपद पर अधिकार कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ने के भी कई कारण था, क्योंकि मगध महाजनपद था, पूर्व में फाल्गु नदी था, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। तो इस प्रकार जो है चारों दिशाओं से एक प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण हो रहा था, जिस पर से कोई बाहरी विदेशी आक्रमण नहीं कर सकते थे, और जिस कारण जो है मगध महाजनपद जो था सबसे बड़ा महाजनपद का रूप ले लिया। अब हम लोग जो है पहले जानेंगे कि 16 महाजनपद का क्या क्या नाम है, उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी और वो किस राज्य में है। ठीक है, तो ये देखिए इनके कौन कौन से महाजनपद हैं और उनकी राजधानी को देखते हैं। तो पहला है गंधार। गंधार का जो राजधानी है वो तक्षशिला है और ये पाकिस्तान में है। दूसरा है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है और ये जम्मू कश्मीर के पाक सीमा पर, मतलब सीमा पर है, जम्मू कश्मीर के सीमा पर है। थर्ड है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर और ये राजस्थान में है। यहाँ पर कुरु का इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में है। और पांचवा है सूर्यसेन। सूर्यसेन का मथुरा है, ये यूपी में था। छठा है कौशल। कौशल का श्रावस्ती जो ये भी यूपी में है। और पंचाल। पंचाल का अहिछन कौपिली इसकी राजधानी है और ये भी यूपी में है। और इसके बाद हम लोग आगे वाले देखते हैं कि इसमें कौन कहाँ कहाँ राजधानी थी। पांचवा महाजनपद चेदी था जिसकी राजधानी सतीमती थी, ये भी यूपी में था। और नौवा है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी यूपी में ही था। और 10वां है काशी। काशी का राजधानी वाराणसी, ये भी यूपी में था। मल्ल की राजधानी जो है देवरिया है, ये भी यूपी में था, जो यूपी का सबसे बड़ा महाजनपद था। और 12वां है अस्मक। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान था, जो है महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के तट पर था। और ये 13वां है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में था। और 14 है वजी। वजी की राजधानी वैशाली, हाजीपुर होगा, हाजीपुर बिहार वाले क्षेत्र में था। अब हम लोग और 2 जनपद हैं, महाजनपद है, उसको जानेंगे। उसको जगह है ही नहीं, दूसरे वाले चैप्टर में लगते हैं। तो 15वां महाजनपद जो अंग था, ये इसकी राजधानी चंपा थी, ये बिहार में था। और 16वां जो है मगध महाजनपद था, जो कि जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी और ये बिहार में था। मगध महाजनपद जो था इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब हम लोग जो है सब जानेंगे कि कौन कौन सा महाजनपद में, मतलब दक्षिण भारत में कौन सा है।
तो जो अस्मक जो था, हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, अस्मक महाजनपद था, वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। पहले उसको हम नोट कर लेते हैं, अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र था। तो अस्मक जो था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और यूपी में जो था, मल्ल महाजनपद सबसे प्रमुख था, एक गणराज्य था। तो बिहार में वजी महाजनपद, जिसकी राजधानी जो थी वैशाली थी, और वैशाली जो थे पूरे विश्व का सबसे पहला गणराज्य था। तो बिहार में कौन से थे? वजी। तो अस्मक जो था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और वजह जो थी, जो बिहार के क्षेत्र में, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह विश्व का पहला गणराज्य था, वैशाली।